आज दोपहर 12 बजे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर जाम लगना शुरू हो गया। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रही हूं मैं। नोएडा से आज किसानों का दरअसल दिल्ली कूच का ऐलान था। किसानों के कूच से पहले ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर का हाल आपके सामने है और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस वक्त स्थिति जाम की बनी हुई है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर जमा होकर किसान आगे बढ़ने की तैयारी में। आज दोपहर 12 बजे का समय किसानों की तरफ से दिया गया है दिल्ली कूच करने का। ये घोषणा पहले ही किसानों ने कर दी थी। दरअसल किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों और प्राधिकरण के बीच 5 मांगों को लेकर सहमति बन नहीं पा रही। ऐसे में किसान संयुक्त मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। तो ये ग्रेटर नोएडा के किसान हैं। दिल्ली कूच का ऐलान इनकी तरफ से किया गया है और जो इनकी मांगे हैं उसमें 5 ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर इनकी प्राधिकरण के साथ सहमति नहीं बन पा रही है। लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर बार बार प्रदर्शन भी करते हुए इन किसानों को हमने देखा है और ऐसे में आज साफ तौर पर किसानों की तरफ से कहा गया कि वो नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और इसी को लेकर ये जरा तस्वीरें देखिए आप, ये जाम की तस्वीरें। दरअसल नोएडा से इस वक्त अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं तो जिस भी रास्ते से आएंगे वहां सिर्फ और सिर्फ जाम की तस्वीर। किसान दोपहर करीब 12 बजे नोएडा से दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन किसानों के कूच से पहले ही ट्रैफिक जाम से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। रूट डायवर्जन किए गए कई जगह और रूट डायवर्जन की वजह से चिल्ला बॉर्डर, कालिंदी कुंज पर जाम के हालात जो हैं वो अभी से बन चुके हैं। गाड़ियां सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रही हैं और पुलिस ने किसानों के कूच को लेकर बड़ी तैयारी कर रखी है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस मुस्तैद है, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है और उसी की वजह से ये जाम की स्थिति जो इस वक्त नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर्स पर बनी हुई है, क्योंकि वहां पर गाड़ियां जो हैं वो निकल नहीं पा रही हैं और ऐसे में पीछे सड़क पर देखिए कितना लंबा, कई किलोमीटर लंबा ये जाम देखने के लिए मिल रहा है। चाहे डीएनडी हो, डीएनडी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। डीएनडी पर ये भीषण जाम है और ये नोएडा से जो दिल्ली जाने वाला रास्ता उस तरफ ये जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि किसानों ने ऐलान यही किया कि वो नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इस बीच लोहे की कीलों के साथ तैयार पुलिस किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस वैन में लोहे की कीलें भी नजर आई हैं। दरअसल ये वो पट्टियां होती हैं जो पुलिस की तरफ से सड़क पर बिछा दी जाती हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने के लिए, ताकि अगर पुलिस के रोकने के बावजूद कोई गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो फिर इन कीलों से टायर पंक्चर हो जाएं और वो आगे ना बढ़ सके। किसान जो हैं वो ट्रैक्टर्स के जरिए दिल्ली की तरफ कूच की तैयारी कर सकते हैं और उसी को देखते हुए पूरी तरीके से मुस्तैद पुलिस। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। रिया लगातार कालिंदी कुंज इलाके से आप तक अपडेट पहुंचाने का काम कर रही हैं और अहमद बिलाल कुछ देर पहले चिल्ला बॉर्डर पर थे, इस वक्त डीएनडी पर पहुंच चुके हैं। पहले जरा जल्दी से बिलाल के पास आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं बिलाल से, ये जो नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता है उसी तरफ ये गाड़ियों का पूरा रेला नजर आ रहा है बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं डीएनडी पर मौजूद हूं और ये जो रास्ते की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता है और आपकी जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं वहां तक सिर्फ और सिर्फ मुझे गाड़ियों की कतारें जो है वो दिखाई दे रही हैं और ये इतना लंबा जाम है कि इस एक एम्बुलेंस जो है वो भी इसमें जो है वो फंसी हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इस ट्रैफिक जाम की स्थिति से लोग जो है वो खासे परेशान है और ये आगे चल करके यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे तक का ये जाम है और पीछे की अगर हम तस्वीर दिखाएं यानी नोएडा से जहां से ये ट्रैफिक आ रहा है तो पीछे 2 किलोमीटर तक जो है वो इस तरीके का जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर जो जाम है वो यहाँ डीएनडी पर इस वक्त बना हुआ है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर कहाँ से आ रहे हैं और कितनी देर जाम में फंसे हुए हो गया? सर अभी मैं ग्रेटर नोएडा से आ रहा हूँ और मेरे को दिल्ली जाना, तो मेरे को अभी यहाँ मेरे 45 मिनट हो चुके खड़े खड़े। 45 मिनट से आप यहाँ पर जाम में इसी तरीके से फंसे हुए हैं? जी। अच्छा, डीएनडी पर यहाँ पर कितनी देर से जाम में फंसे? 45 मिनट हो गए मेरे। अच्छा, यहीं पर 45 मिनट। तो देखिए किसी को 45 मिनट, किसी को 1 घंटा और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। सर कितनी परेशानी हो रही है इस जाम से? बहुत
परेशानी हो रही है, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है फंसे हुए। ऑफिस जाना ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। यस। अच्छा, पहले से पता था कि इस तरीके का जाम रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता था, अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, तो और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, कितनी परेशानी है, जहमत उठानी पड़ रही है इस पर जाम से? हमें ऑफिस 9:45 बजे पहुंचना होता, अभी हम 45 मिनट से भी यहीं खड़े हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और कुछ उपाय भी नहीं है कि हम कोई दूसरे रास्ता रूट को पकड़ सकें। यही हमारे पास रूट है, तो बहुत दिक्कत है। इसमें कुछ करना चाहिए जिससे जल्दी रूट खाली। तो देखिए, शासन प्रशासन से लोग कह रहे हैं कि कुछ करना चाहिए। और भी कुछ लोगों, सर कितनी देर से जाम में फंसे हुए हैं? हाफ एन आवर से फंसे हुए हैं। ठीक है, देखिए ये आपको कहीं कितनी देर से जाम में फंसे हुए, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है रही साहब, कम से कम 2.5 घंटा है फंसे 2.5 घंटे से यहीं पर फंसे हुए? बिल्कुल यहीं से फंसे हो। तो देखिए, यहाँ पर रुमाना जो जिसको भी पूछो आप कि कोई 45 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटे से यहाँ पर जाम में इस वक्त फंसा हुआ है और दूर तक। यानी कि सबसे पहले अगर मैं आपको ये जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है, अगर मैं यहाँ की तस्वीर दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन राजेश कुमार मीना आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। राजेश, आपसे मैं कहूंगा कि पूरा फ्रेम खोल दीजिए, पूरा फ्रेम खोल दीजिए और आपको जहां तक आपकी नजरें जो है वो जाएंगी, वहां तक सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से जो गाड़ियों का रेला, गाड़ियों की कतारें जो है वो आपको दिखाई देंगी। और ये सिर्फ दिल्ली जाने वाले रास्ता है। और अगर मैं आपको नोएडा की, यानी कि पीछे की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, तो देखिए टोल से पहले, यानी कि नोएडा से जो ट्रैफिक आ रहा है, वहां पर भी इसी तरीके की गाड़ियों की जो कतारें हैं वो आपको यहां पर दिखाई देंगी। और जो लोग ऑफिस जाने के लिए निकले, क्योंकि ये पहले से ही पीक आवर्स होता है, तो लोग जो है वो जाम में, ट्रैफिक का पीक आवर होता है और इस वजह से भी पहले से ही जाम की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन आज चूंकि किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, इस वजह से जो प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ गया है। सर, कितनी देर से फंसे हुए हैं सर जाम में? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा ऑफिस जाने के लिए? जी। हाँ। कितनी परेशानी बढ़ गई है आज? बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। तो आगे तो बैरिकेड लगा रखा है, किसान तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, फिर भी जाम लगा रखा है, पता नहीं क्यों। तो उन किसानों को दिल्ली में रोकने से के लिए ही बैरिकेड हाँ, बट आसपास तो दिख नहीं रहे ना यहाँ पे कोई भी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर अब जो लोग आम लोगों को जो परेशानी हो रही है, उसके लिए अब ये प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। और साफ तौर पर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, क्योंकि कल जिला प्रशासन के साथ किसानों की 3 घंटे की लंबी बैठक चली थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद किसान जो है वो दिल्ली कूच की अपनी जो ऐलान था उस पर अडिग रहे। और इसके बाद जो है वो शासन प्रशासन ने जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको जो है वो चाक चौबंद करने के लिए यहाँ डीएनडी के बाद जो है, जैसे ही क्रॉस करेंगे आप दिल्ली की सीमा में, वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। जो गाड़ियां हैं उनको भी चेकिंग जो है वो उनकी की जा रही है कि किसी तरीके की कोई जो तत्व है वो दिल्ली की सीमा में ना घुसने पाए। इसके अलावा जाम इसी वजह से लग रहा है, जिसका जिक्र बिलाल कर रही हैं, कि पुलिस ने यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, बैरिकेडिंग कर दी है। तो वो जो 4 लेन सड़क होती है, जब उस पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है तो आखिर में बस एक ही गाड़ी के निकलने का रास्ता होता है। तो इसी वजह से ये पीछे लंबा कई किलोमीटर लंबा जाम जो है वो बढ़ता चला जाता है। ये इस वक्त डीएनडी पर देखने के लिए मिल रहा है। और ये नोएडा से दिल्ली अगर आप जा रहे हैं, उस रास्ते पर, उस तरफ, उस दिशा में ये जाम लगा हुआ है। अगर आप उल्टा जाएंगे, मतलब अगर आप दिल्ली से नोएडा जाना चाह रहे हैं, तो वो सड़क पूरी तरीके से खुली हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।